अक्सर ऐसा लगता है ना कि एक बेहतरीन फिजिक बनाना बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ काम है। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? माइक मैथ्यूज अपनी किताब बिगर, लीनर, स्ट्रॉन्गर में यही कहते हैं कि ये सब उतना भी जटिल नहीं है। तो चलिए आज इसी किताब के कुछ बहुत ही सरल लेकिन कमाल के शक्तिशाली सिद्धांतों को समझते हैं। और देखिए, किताब की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से। ये बयान सीधे सीधे फिटनेस इंडस्ट्री के उस कड़वे सच को सामने रखता है जिसे हम सब अक्सर अनदेखा कर देते हैं कि ये दुनिया कितनी कंफ्यूजिंग और सच कहें तो धोखे से भरी हो सकती है। तो यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या, फिटनेस की ये भूल भुलैया। चलिए जरा देखते हैं कि आखिर हम इसमें फंसते कैसे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम सब ने सुनी है ना? किताब के मुताबिक यही वो बड़े बड़े झूठ हैं जो लोगों को असफलता और निराशा के एक चक्कर में फंसाए रखते हैं और असल में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसे रोक देते हैं। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, समय की बर्बादी, मेहनत की बर्बादी और हाथ लगती है सिर्फ निराशा। और साथ में ये एहसास कि एक शानदार फिजिक पाना शायद हमारे बस की बात ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि असली वजह क्या है? किताब कहती है कि दिक्कत मेहनत की कमी में नहीं है, असल में एक छिपी हुई बाधा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। और इस बाधा को समझने के लिए ये कोटेशन बिल्कुल सटीक बैठता है कि असली समझ हमेशा बुनियादी बातों को यानी कि बेसिक्स को गहराई से समझने से ही शुरू होती है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि फिट होने में सबसे बड़ी रुकावट कोई मुश्किल कसरत या कोई फैंसी डाइट नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही सरल शब्द को ना समझना हो? जी हाँ, और वो शब्द है एनर्जी बैलेंस। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली सिद्धांत है। सीधा सा हिसाब, कितनी कैलोरीज शरीर में जा रही हैं और कितनी खर्च हो रही हैं, बस यही शरीर की बनावट का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी नियम है जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब समाधान क्या है? किताब इसके लिए 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों का एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क देती है जो फिटनेस की पूरी तस्वीर बदल सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला पिलर है माइंडसेट। हाँ, आपने सही सुना, डाइट या जिम से भी पहले असली लड़ाई हमारे दिमाग में शुरू होती है। और अच्छी खबर यह है कि विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ये इच्छाएं काम कैसे करती हैं? देखिए, ये सब होता है डोपामाइन रिवॉर्ड लूप की वजह से। जब हम कोई लजीज चीज देखते हैं या सूंघते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। इससे हमें एक जबरदस्त क्रेविंग होती है, एक ऐसी अर्जेंसी कि बस इसे अभी खाना है, और फिर हम उस इच्छा के आगे हार मान लेते हैं सिर्फ उस तनाव को दूर करने के लिए। तो इसका तोड़ क्या है? क्या हमें अपनी इच्छाओं से लड़ना है? नहीं, किताब कहती है लड़ना नहीं है, बस एक पॉज लेना है। उस क्रेविंग और एक्शन के बीच बस एक छोटा सा फासला बनाना है, और बस इतने से ही हम इस पूरे चक्र को तोड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है हमारा ईंधन यानी हमारा न्यूट्रिशन। किताब इसे कहती है फ्लेक्सिबल डाइटिंग। और अब हम देखेंगे कि खाने पीने के मुश्किल नियमों को कैसे एकदम सरल बनाया जा सकता है। देखिए, एक तरफ है फैट डाइट्स जो हमें सख्त नियमों में बांध देती हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, और दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबल डाइटिंग जो आज़ादी देती है। इसका फोकस किसी चीज़ को हटाने पर नहीं बल्कि सही मात्रा में एनर्जी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के टारगेट को पूरा करने पर होता है, और यही वजह है कि इसे लंबे समय तक फॉलो करना मुमकिन हो पाता है। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल नंबर से, हमारा डेली कैलोरी टारगेट। उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये 2500 कैलोरी है। यही वो नंबर है जो हमारे एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करने का बेस बनता है, और यही सबसे जरूरी पहला कदम है। लेकिन कहानी सिर्फ कैलोरी पे खत्म नहीं होती, ये भी बहुत जरूरी है कि वो कैलोरीज आ कहां से रही हैं। और यहीं पर आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। इनका एक सही अनुपात ये पक्का करता है कि शरीर को सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि सही तरह का ईंधन मिले, मसल्स बनाने के लिए, रिकवरी के लिए, हर चीज के लिए। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, इंजन, यानी कि हमारी ट्रेनिंग, और वो भी स्मार्ट तरीके से। यहाँ भी सिद्धांत बहुत सरल है। घंटों तक छोटे मोटे आइसोलेशन एक्सरसाइज करने की बजाय फोकस होना चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस।
ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो एक साथ कई मसल्स पर काम करती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब समय के साथ धीरे धीरे वज़न या मुश्किल को बढ़ाते रहना। सीधी सी बात है, ज़्यादा कसरत नहीं, स्मार्ट कसरत। असल में देखा जाए तो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बस इन 3 बेसिक मूवमेंट्स पर टिकी है। पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना और स्क्वाटिंग। बस इन 3 मूवमेंट्स पर महारत हासिल कर ली जाए तो 80% से ज्यादा रिजल्ट्स यहीं से मिल जाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुद्दा यह है कि हमें एक नया, एक सरल ढांचा अपनाने की जरूरत है। एक बात साफ है, फिटनेस में कोई जादू नहीं होता। हमारा शरीर बहानों की परवाह नहीं करता। ये सिर्फ एक चीज पर प्रतिक्रिया देता है, और वो है बुनियादी सिद्धांतों का लगातार और समझदारी से पालन। सफलता किसी जादुई गोली या महंगे सप्लीमेंट से नहीं आती, वो इसी कंसिस्टेंसी से आती है। और बात सिर्फ एक अच्छी फिजिक बनाने की नहीं है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, फिटनेस एक तरह से जिंदगी की दूसरी चुनौतियों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जो अनुशासन हम जिम में सीखते हैं वो हमारी जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, अगर फिटनेस जैसे मुश्किल लगने वाले लक्ष्य को इतने सरल बुनियादी सिद्धांतों से हासिल किया जा सकता है, तो जीवन के और कौन-कौन से बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें इसी तरीके से साधा जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।